आटा रोटी बनाने के लिए। अब देखिए आटा जो गूंथ रहा है, चलिए इधर शामपट की तरफ देखिए। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 8 बल तथा दाब। तो बल तथा दाब में हम लोग भाग 1, भाग 2, भाग 3 पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 4। आपको ये जो है बहुत लंबा चैप्टर है, तो भाग 4 में हम समझेंगे कि बल जो है उसका क्या प्रभाव होता। तो कुछ क्रियाकलाप जब हम करेंगे तो समझेंगे कि बल का क्या क्या प्रभाव हो सकता है। एक तरह से भी देखिए, आपका ये बैलून है और इसमें क्या कर रहे हैं हम, बल लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसका प्रभाव आप देखेंगे, इसका आकृति चेंज हो गया ना, आकार इसका चेंज हो गया। अब देखिए इसको देखिए, तो इस तरह से हम कुछ क्रियाकलाप करेंगे कि बल का क्या क्या प्रभाव है। तो विज्ञान कहता है पीवीएल में खासकर है कि बच्चा पढ़ेगा, समझेगा, स्वयं करके सीखेगा। तो कल बताए थे कि आप लोग घर से कुछ आटा गूंथ के लाइएगा। आटा गूंथ के लाए हैं? यस सर। तो जो लाए हैं से आ जाइए थोड़ा और देखते हैं, हम खुद करके सीखते हैं कि बल का प्रभाव क्या होता है। अब देखिए अनीता को और सीमा को ये आटा लाई है गूंथ के घर से, और इसको एक काम डेली घर पे भी करती है आटा गूंथने का। अब ये आटा का जो गूंथिए आप लोग कैसे गूंथती है आटा रोटी बनाने के लिए। अब देखिए आटा जो गूंथ रहा है तो क्या हो रहा है, बल लगा रही है ना, बल लगा रहा है। अब बल लगा रहा है तो क्या हुआ, आटा का आकृति क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर से इसको गोल करिए, गोल करिए, फिर देखिए इसको गोल करिए, ये क्या हो गया, ये भी एक तरह से बल लगा रहे हैं और ये हो गया गोल। क्या हो गया, गोल। अब फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बल लगाए, इसका आकृति क्या हो गया, बिगड़ गया ना है? इस तरह से क्या हुआ, आटा जो हम गूंथ रहे हैं इस पे क्या लगा रहे हैं, बल। तो बल लगाने से क्या हुआ, हम सारी चीज को बारी बारी से समझेंगे। चलिए बैठ जाइए आप लोग, इसके लिए जोरदार ताली बजाइए। चलिए अब देखिए दूसरा क्रियाकलाप एक करके देखते हैं बल का प्रभाव। और गौर से आप लोग इसको देखिएगा, जो भी क्रियाकलाप हो रहा है एक्टिविटी गौर से हम फिर पूछेंगे कि क्या क्या प्रभाव हुआ। तो चलिए ये आपका स्केल है, धातु का है, पत्थर का है। आप आइए इस पर कुछ वजन रखिए। सीमा कुमारी, सृष्टि कुमारी, सृष्टि कुमारी आएगी, इस पे वजन रखिए। अब इसको देखिए क्या हुआ, कुछ हो गया, कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ चेंज हुआ, आप देखिएगा, है ना। हम तब समझेंगे कि बल का क्या प्रभाव है। बैठ जाइए, ताली बजाइए इसके लिए भी। देखिए राजेश है, चलिए आप बताइए क्या बता रहे हैं, चलिए बताइए। देखिए ये बैलून को क्या कर रहा, खींच रहा, छोड़ दीजिए, क्या हुआ, कुछ देखे, फिर से खींचिए, इसको गौर से देखिए, क्या हो रहा है, आकृति बड़ा हो गया, आकृति है ना, लंबा हो गया बैलून। छोड़िए, क्या हुआ, बल का प्रभाव। चल बैठ जाइए, ताली इसके लिए भी बजा दीजिए। तो प्रशांत कुमार आएगा और हम लोग खेल खेल में समझते हैं बल का प्रभाव। चलिए देखिए
एक गेंद है, गेंद क्या है, विरामावस्था में है, और जब तक विरामावस्था में रहेगा, जब तक इस पर बल नहीं लगाया जाता, फोर्स नहीं लगाया जाता। हम फोर्स लगा रहे, इसमें बल लगा रहे हैं। लगाइए उधर से। अब देखिए, इसको हम फिर बल इधर से लगा दें, दिशा में क्या हो गया, इसका परिवर्तन हुआ। फिर से करिए, लाइए, उधर से ही गेंद को बल लगाया, सीधा जा रहा था, लेकिन हमने हल्का टच किए। तो इस तरह से आप देखें, जो हमने क्रियाकलाप किए गेंद के माध्यम से, एक बैलून के माध्यम से, और एक आटा के माध्यम से, और ये स्केल के माध्यम से, तो आप लोग देख रहे हैं, और सब पर हम लोग किसी न किसी रूप में बल लगा रहे थे। आपको भाग 2 में बताया गया था कि बल क्या है, धक्का देना या खींचना है, क्या एक बल। तो यही काम कर रहे थे हम लोग, खींचे हैं, धक्का दिए हैं, और बल का प्रभाव क्या हुआ। तो आप क्रियाकलाप से समझ गए होंगे खुद कि बल का प्रभाव हुआ क्या, किसी वस्तु के आकृति में क्या किया, बदलाव कर दिया, परिवर्तन कर दिया। विरामावस्था में जो गेंदा था, जब बल लगाया तो गति की अवस्था में हो गया, और जब कोई और बल लगा दिया तो क्या हुआ, इसका दिशा में भी परिवर्तन कर दिया, दिशा भी बदल गया। इसके बाद आपको गतिशील वस्तु को विरामावस्था में भी ला दिया। जैसे आप यहां से यह बल लगाया, अब फिर इधर से बल लगाए, तो क्या हुआ, ये विरामावस्था। इस तरह से हम लोग आज जो समझे कई क्रियाकलाप के माध्यम से कि बल का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो आज इतने पे हम लोग समाप्त।